कंसोलिडेट करके बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि नए जो एश्योरेंस जितने भी मंत्री देते हैं या कोई भी हमारा माननीय सदस्य जब सवाल पूछता है और मंत्री उसको एश्योरेंस देता है तो 3 महीने के अंदर में फुलफिल होना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री रूल भी है और ये कन्वेंशन है, सब मानते आए। कहीं कहीं जहां उसका टाइम एक्सटेंशन चाहिए उसके लिए फिर टाइम मांगा जाता है। वो एश्योरेंस कमेटी है, आप सब जानता है, हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में एश्योरेंस कमेटी का काम भी तय किया हुआ है। अब मैं सर इतना एश्योरेंस मेरा तरफ से जो आपने कहा है कि जो एश्योरेंसेस को एश्योरेंस करने का जहाँ तक सवाल है, हम इस सदन को बताना चाहते हैं कि हम लोग सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का महत्व को समझते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ पूछते हैं, सरकार जवाब देता है, तो उसका अत्यंत महत्व इसी में है कि वो फुलफिल होना चाहिए। और अगर फुलफिल नहीं होता है तो फिर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर में कलंक होगा। तो मैं सिर्फ एश्योरेंसेस ही नहीं, हमारे जितना भी राज्यसभा का स्पेशल मेंशन हो, लोकसभा का रूल 377 का हो, हमने अभी रिसेंटली भी सारा हमारे माननीय मंत्री साथियों को पत्र लिखा है और स्पेसिफिक पॉइंट आउट भी हमने किया है कि हर मंत्री नियमित रूप से एश्योरेंसेस और बाकी जितना भी कमिटमेंट है मंत्री लेवल से ही इसका एश्योरेंस लेना चाहिए और फिर अधिकारियों को टाइम बाउंड में देना चाहिए। और यहां तक भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पत्र लिखता है किसी मंत्री को या किसी उच्च जो पद में बैठते हैं, उसका भी विदिन 1 मंथ लेटर का जवाब देना चाहिए। डीओपीटी ने इसका भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो मैं एश्योर करना, आपने इंटरवेंशन किया इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मेंबर्स का क्वेरी और गवर्नमेंट का एश्योरेंस, सर इसमें कोई ढील नहीं होना चाहिए। हम अपना जिम्मेदारी मानते हैं सर। सेकंड सप्लीमेंट्री पर संजय जी, आपको तो एश्योरेंस मिल गया एश्योरेंसेस के बारे में। नहीं, मैं माननीय मंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं सर। भावनाओं का नहीं, ये नहीं, वो चाहते हैं ऐसा। नहीं, उनकी भावना है सर। वो ऐसा चाहते हैं कि जो प्रश्न यहाँ सांसदों के द्वारा पूछे जाएं, उस पे जो माननीय मंत्री जी जवाब दें, उसका जल्दी से जल्दी हल निकले, ऐसी इनकी भावना है। इसका मैं सम्मान करता हूं। सप्लीमेंट्री सर, मंत्री जी का जो जवाब है और जो आंकड़े उनके खुद के वेबसाइट पे दिए गए हैं वो विरोधाभासी है मान्यवर। और मान्यवर, ये इसका संज्ञान आपको जरूर लेना चाहिए। इसमें इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि टोटल 1324 एश्योरेंसेस ऐसे हैं जो माननीय सदस्यों को दिए गए और उसको पूरा नहीं किया गया। ये इनकी वेबसाइट का आंकड़ा है, मैं खुद अपने घर से नहीं लाया सर, इन्होंने लिखा हुआ है। और यहां ये कह रहे हैं कि 99% सर बस मेरा सवाल हो जाए। यहां ये आपसे कह रहे हैं सर कि 99% इन्होंने आश्वासन पूरा कर दिया। तो खाली अकेले राज्यसभा का 2024 का आंकड़ा देखिए ना सर, 76% आपने आश्वासन पूरा नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं जिसमें ये 1324 पेंडिंग एश्योरेंस पूरा करने का और 119 राज्यसभा का एश्योरेंस पूरा करने का कोई समय निर्धारित करेंगे और पूरा करेंगे? जो बताया उसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ बताता हूं। ये जो मैंने संख्या दिया है ये दोनों सदन का है, लोकसभा और राज्यसभा का, और राज्यसभा का भी सेपरेटली हमने आपको आंकड़ा दिया है। आप जो वेबसाइट का बात करते हैं, मैं तो पता नहीं आप कौन सा वेबसाइट देख के आया है, लेकिन मैं चेक करूंगा। नहीं, चेक करूंगा ना। अरे नहीं, एक सेकंड सुनिए संजय, बैठिए। माननीय मंत्री जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं आपने कौन सी वेबसाइट से देखा है, बस शेयर कर लीजिए। हाँ, तो आप दे दीजिए, हम चेक करेंगे ना। सुनिए संजय जी, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी ने आपको अभी एश्योरेंस दिया है कि इस बारे में वो देख लेंगे। थैंक यू आप वेबसाइट देखा है तो मुझे तो जानकारी होना चाहिए ना कि कौन सा वेबसाइट देखा है। हाँ, बस ये
टेबल पे लेकर दीजिए, मैं या आपका हाथ से मैं ले लूंगा। सर आपने इंटरवेन किया इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये बोल रहा है कि 99%, अरे 1947 से लेकर के आज तक का आंकड़ा, उसको अगर हम कंसोलिडेट करके बताते हैं तो उसका आपत्ति क्या है? 24 का तो मैंने बता दिया ना। देखिए सर, ये आंकड़ा आपको दे चुका है सर, एक सेकंड, दोनों हाउस का सर 1311 आपको बताया गया। आप राज्यसभा का 547 है, लोकसभा का 764 है। अब इसमें मैंने जैसे बताया कि कुछ एश्योरेंस अभी टाइम चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये तो पहले वाला पार्ट का, ये बजट सेशन का दूसरा पार्ट चल रहा है अब, तो इसलिए सर अभी कंसोलिडेट करके आपको फिर सदन के बाद में, इस सेशन के बाद में फिर बताएंगे। ये तो टाइमली है, लेकिन मैंने एश्योरेंस इसलिए दिया कि हम गंभीरता से लेते हैं पार्लियामेंट्री एश्योरेंस का महत्व को। तो सर हम सब समझते हैं, इसको हम लाइटली ले ही नहीं सकते हैं, इसलिए तो पेंडेंसी का हम 99% No, this is very important. Very important for all of us. Yes, Shri Ashok Chauhan, first, third supplementary. अब कदिया सर, मेरी आपसे विनती है, ये प्रश्न पूछने की प्रक्रिया, हाउस में प्रश्न आना, वो प्रायोरिटी में आना, उसका जवाब मिलना, और सर पूरे देश में इसको देखा जाता है। एक हाथ प्रश्न कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेट होता है, पूछने के बाद जो जवाब आता है वो जवाब को पूरे देश में देखा जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एक उम्मीद होती है कि ये काम मंत्री जी ने बोला है, उसके काम पूरा हो जाएगा। सर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसमें बहस में नहीं जाऊंगा सर मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कितने परसेंटेज हुआ है कितना नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हर सेशन के दौरान प्रश्न या फिर हाफ एन आवर डिस्कशन जो भी है, ऐसे जो चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो जवाब दे चुका है पर उसका असर नहीं हुआ या उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, ऐसे प्रश्न हम आपके जरिए, आप सर हाउस में कोई समय देकर कुछ चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट में, उसके लिए वक्त निकाला जाए और उस प्रश्न को यहाँ दोबारा लेकर उसके ऊपर सर कोई टाइम बाउंड डिसीजन होना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी सर आपसे। अच्छा जयराम जी, आप कुछ कह रहे थे? ये हमेशा प्रैक्टिस रहा है क्वेश्चन आवर में, एक सदस्य एक सप्लीमेंट्री, हर एक सवाल पर वही सदस्य को आप सप्लीमेंट्री के लिए बुलाएंगे, ये गलत बात है सर। कोई भी हो, इन्होंने सप्लीमेंट्री पूछ लिया है। Honorable members, I will look into this aspect. Assurance is only from the government. The chairman is beyond assurance, and this has nothing to do with medical process. No, on this, my point of order is reserved, Tiruchi. Honorable members, question hour is over. Further discussion on the working of the Ministry of Railways raised by Sri Samik Bhattacharya on the 12th March 2024. On 12th March 2025, Sri Sanjay Singh had concluded his speech while participating in the discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. माननीय श्री संजय सेठ, 5 मिनट प्लीज। माननीय श्री संजय सेठ जी सर, 5 मिनट। सर आज मैं भारतीय रेल के प्लीज अपनी अपनी जगह सीट पर बैठे हैं प्लीज। वी आर रिज्यूमिंग डिस्कशन प्लीज। नहीं कह रहे हैं सर। हाँ बोले सर, मैं आज भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास, प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।